हेलो नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो जब भी भारत रशिया के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन करता है या फिर कोई ट्रेड डील करता है, हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए, भारत अभी रिसेंटली रशिया और बेलारूस के द्वारा आयोजित एक एक्सरसाइज में भाग लिया था, जिसका नाम है जेपार्ड एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज में भाग ले रहा था जब भारत, उस दौरान वेस्टर्न मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट्स आने लग जाते हैं कि अब भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, भारत को इसका अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका ने ऑलरेडी 50% टैरिफ्स लगा रखे हैं, फिर भी भारत पीछे नहीं हट रहा है। रशिया से भारत को कहा जा रहा है कि रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, ऑयल्स मंगवाना बंद कर दे। वो करने के बजाय हमें भारत अपनी सेना भेज रहा है रशिया के साथ डिफेंस एक्सरसाइज करने के लिए। अभी तक तो अमेरिका सिर्फ यही कहता था, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के लोग यही कहते थे, अमेरिका के जो कैबिनेट के लोग हैं वो यही कहते थे कि भारत ऑयल खरीद कर पैसे दे रहा है रशिया को, उसी से ही रशिया यूक्रेन के ऊपर जो वार कर रखा है, अटैक कर रखा है, उसको फंड कर रहा है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली भारत इस अटैक को फंड कर रहा है, इस युद्ध को फंड कर रहा है। पहले तो सिर्फ यही कहते थे, अब देखना ये कहेंगे कि अब तो भारत अपने सैनिक भी भेजने लग गया है रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर अटैक करने के लिए। अब आगे आने वाले समय में ये स्टेटमेंट्स भी आने लग जाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या न्यूज है जिसमें भारत ने रशिया में जो आयोजित एक्सरसाइज थी उसमें भाग लिया है। और इस न्यूज को कंफर्म भी किया है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने। जब हमारे सैनिक यहाँ से जा रहे थे उस समय डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया था, प्रेस रिलीज आई थी कि हाँ, हमने हमारे सैनिक भेज दिए हैं रशिया में आयोजित जेपार्ड एक्सरसाइज में। और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? देखिए, ये वेस्टर्न मीडिया और जो अमेरिका मीडिया है, ये सिर्फ हर जगह भारत का नाम ही छापते हैं, क्योंकि जहां पे भी इंडिया का नाम छाप दिया इनको व्यूज मिलने लग जाएंगे, लोग पढ़ने लगेंगे इनके आर्टिकल्स को। तो उसी तरह से ये इन्होंने सिर्फ इंडिया का नाम छापा है कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन रशिया बेलारूस एक्सरसाइज, पर इसमें और भी देश हैं। और कौन कौन से देश हैं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लगभग 20 देश हैं, आप आइडिया लगाइए कौन कौन से देश होंगे। इंडिया ज्वाइंस रशिया एंड बेलारूस जेपार्ड मिलिट्री ड्रिल्स अमिड ट्रेड टेंशंस विद यूएस। ये तो हमारे इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने सिर्फ सीधा सीधा ये छापा है कि हमने इंडिया ने रशिया और बेलारूस के द्वारा आयोजित जेपार्ड मिलिट्री ड्रिल्स में पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ज्वाइंस, अल जजीरा, ये कतर का न्यूज़पेपर है। इंडिया ज्वाइंस रशिया बेलारूस ड्रिल्स अमिड न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च रिहर्सल। यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के लॉन्च की रिहर्सल भी हुई है। इंडिया इंडिया ईरान, एक नाम और पता चल गया हमको, ईरान भी यहाँ पर शामिल हुआ है। वैसे भारत पहली बार इस रशिया और बेलारूस की एक्सरसाइज में शामिल हुआ है, उसने पहले कभी भी नहीं हुआ है। इंडिया ईरान ज्वाइन रशिया बेलारूस जेपार्ड मिलिट्री ड्रिल्स अमिड हाइटन नाटो रशिया टॉक्स। इंडिया ज्वाइंस रशिया बेलारूस जेपार्ड मिलिट्री ड्रिल्स अमिड ट्रेड टेंशंस विद यूएस। हमारे ट्रेड टेंशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, पर इन ट्रेड टेंशंस के बीच भी आज 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था। इस पर ट्रंप ने मोदी जी को फोन करके बधाइयां भी दी हैं और इसके ऊपर अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। तो ट्रेड टेंशंस के इतने बावजूद, भारत के बारे में इतना भला बुरा बोलने के बावजूद, इन्होंने ओपनली हमारे प्रधानमंत्री को बर्थडे विशेस दी हैं। तो ये देखिए, जैसे कि हमारे पड़ोस में किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम उससे बात भी नहीं करते हैं, पर यहाँ पे ट्रंप को देखिए, ये भारत के बारे में इतना भला बुरा बोल चुके हैं, हमारी इकोनॉमी को डेड बता चुके हैं, फिर भी इन्होंने ये बर्थडे विशेस दी हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज जेपैड 2025 ये ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है। इस तरह से ये आयोजित की गई है, इसकी फोटोज सामने आई हैं, साथ में पार्टिसिपेट किए हुए की। तो जेपार्ड एक्सरसाइज, इस तरह से इसको रशिया में इस तरह लिखते हैं जेपार्ड को। वैसे रशियन लैंग्वेज में जेपार्ड का मतलब होता है वेस्ट, और वेस्ट मतलब रशिया के वेस्ट में आते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, जिनको हम भी वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं। और अमेरिका और रशिया की लैंग्वेज में जेपार्ड का मतलब भी होता है वेस्ट, यानी कि ये वेस्ट के बारे में सोचते हुए, वेस्ट की तरफ इंडिकेट करते हुए ये जेपार्ड एक्सरसाइज को आयोजित करते हैं। तो ये है जेपार्ड एक्सरसाइज। अब देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि हमने हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस कंटाइजेंट डिपार्ट्स फॉर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जेपार्ड 2025 इन रशिया। ये खबर है 9 सितंबर की। तो 9 सितंबर को हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस यानी तीनों सेनाओं में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के यहाँ पर सैनिक गए हैं, हमारा इंडियन आर्मी के पर्सनल गए हैं यहाँ पर। 9 सितंबर 2025 की ये खबर है।
हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में 65 पर्सनल डिपार्टेड टुडे फॉर द मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड निजनी रशिया। रशिया में ये एक्सरसाइज आयोजित हुई थी टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जपार्ड 2025 टू बी कंडक्टेड फ्रॉम, यानी कि कब से कब तक आयोजित हुई थी, 10 से 16 सितंबर 2025 के बीच ये एक्सरसाइज आयोजित हुई थी। तो इसमें 65 हमने हमारे आर्मी पर्सनल्स भेजे थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से मिला के। तो ये न्यूज यहाँ पे कंफर्म होती है। तो हमारे इंडियन न्यूज़पेपर्स ने क्या छापा कि हमने पार्टिसिपेट किया है, और ये देखिए यहाँ पर ये है द टाइम्स, ये यूके का न्यूज़पेपर है, तो पूरे वेस्ट को, ये वेस्ट में ये फैला हुआ है, पूरे वेस्ट में। तो इन्होंने ये छापा है कि इंडिया क्रॉसेस रेड लाइन बाय ज्वाइनिंग रशिया बेलारूस वार गेम्स। तो इंडिया ने रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं, अब हद हो गई है। इनका कहना ये है कि इन्होंने अब इस जपार्ड एक्सरसाइज में शामिल हो गए हैं। क्यों भाई, हम तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, सभी देशों के साथ सहयोग करते हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं। अभी हमने 15 दिन, 1 से लेकर 15 सितंबर के बीच हमने अलास्का में अमेरिकी सेना के साथ एक युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किया है। तो हमने अमेरिका के साथ भी किया है, जिस पर रशिया ने तो कुछ नहीं बोला। फिर तुम लोग इतना क्यों भड़कते हो? तो यहाँ पर ये नहीं कहा इन्होंने इंडिया हैज सेंट, यहाँ पर इन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी हैज सेंट ट्रूप्स टू टेक पार्ट इन द जपार्ड एक्सरसाइज रिहर्सिंग कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग नाटो कंट्रीज एज रिलेशंस विद द यूएस अनरेवल। इनका कहना है कि रशिया ये एक्सरसाइज नाटो कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट के लिए करता है, यानी कि नाटो कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो कैसे टैकल करेगा, उसके लिए करता है रशिया ये एक्सरसाइज। और इसमें इंडिया भी अब रशिया का सपोर्ट कर रहा है कि कैसे तुम वेस्ट को यहाँ पर घेरोगे, कैसे नाटो के साथ तुम एक्सरसाइज, नाटो के साथ कैसे तुम युद्ध करोगे। अब भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। हम रशिया को ये सिखाने नहीं गए हैं कि तुम नाटो कंट्रीज के साथ कैसे लड़ना। हम यहाँ पर एक नॉर्मल रिहर्सल के लिए गए हैं, एक्सरसाइज के लिए गए हैं। हम हर जगह कुछ ना कुछ सीखने जाते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश होती है सीखने की। हम अमेरिका के साथ एक्सरसाइज होती है उसमें भी सीखते हैं, चाइना के साथ होती है उसमें भी सीखते हैं, और भी अन्य किसी देश के साथ हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें भी हमारा मकसद होता है सीखना, और जो हमें कुछ अच्छा आता है, बेहतर आता है, वो सिखाना। तो ये पूरी बात है कि वेस्टर्न मीडिया का छापना ये है कि अब इंडिया रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है। हालांकि ट्रंप का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि नरेंद्र मोदी ने भेज दिया है यहाँ पर अपने आर्मी को रशिया में, ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया अभी। तो अभी हम इस जपार्ड एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। तो जपार्ड 2025, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब है वेस्ट was a Russian Belarusian joint strategic military exercise that took place in Belarus on 12 to 16 सितंबर 2025। तो ये कई जगहों पर आयोजित हुई है। तो रशिया में भी आयोजित हुई है, ये बेलारूस में भी आयोजित हुई है, क्योंकि ये लगभग 5 से 6 दिनों तक चली है। तो इतने दिनों तक यहाँ पे इसको अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया है। Belarus has said the drills will test the United States defensive readiness with main activities staged at central training areas near Borisov and a reciprocal movement of units between the two states. It is the first Jeopard exercise since Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022. सबसे बड़ी बात, जेपार्ड एक्सरसाइज जो है वो लास्ट 2021 में हुई है। 22, 23, 24 पिछले 3 सालों में ये एक्सरसाइज नहीं हुई है। अब 3 साल बाद हो रही है, 22, 23, 24 में नहीं हुई है, 2025 में हो रही है। लास्ट टाइम 2021 में हुई थी। इट इज द फर्स्ट, बता दिया मैंने आपको। डिस्क्राइब अ स्केल डाउन फॉर्मेट एंड लोकेशंस डीपर इनसाइड बेलारूस। तो ये 3 साल बाद जो एक्सरसाइज हो रही है उसको बहुत बड़े लेवल पर आयोजित किया है रशिया और बेलारूस ने, और यहाँ पर अपन देखेंगे कि कौन कौन से देश यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने वाला सिर्फ भारत अकेला विदेशी भागीदार नहीं है, यहाँ पर और भी देश हैं। क्रेमलिन यानी कि सरकारी अखबार रशिया का, क्रेमलिन ने युद्ध अभ्यास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह रूस और बेलारूस के 41 प्रशिक्षण स्थलों यानी 41 जगहों पर इसको आयोजित किया गया है। इसमें 333 विमान, 247 नौसैनिक जहाज थे, जिनमें पनडुब्बियां भी शामिल थी, ये यहाँ पर बताया है। और इसमें भारत के अलावा और भी देश हैं। अब जो कौन से देश हैं वो देखिए। न्यूज सिर्फ वेस्टर्न मीडिया भारत के लिए ही छापी है, इंडिया के नाम छापने से इनके व्यूज आते हैं, पर यहाँ पर और भी देश हैं। बांग्लादेश, इसका नाम तो कहीं नहीं पढ़ा हमने कि बांग्लादेश के लिए भी छापा हो। ये तो अफ्रीकन कंट्रीज हैं।
तीनों। फिर इंडिया, ईरान, नाइजर, तजाकिस्तान। और भी ऑब्जर्वर देश हैं, कंबोडिया है, चाइना, चाइना की न्यूज तो नहीं छापी, क्यूबा, कजाकिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सर्बिया, थाईलैंड, यूएई एंड उज्बेकिस्तान। तो इसमें तो कई सारे देश है, पर इन्होंने सिर्फ इंडिया को ही डिनोट किया है यहाँ पर। 65 मेंबर कंटाइजेंट हमने भेजी है यहाँ पर रशिया में। A 57 personnel team of the Indian Army will be led by a battalion from the Kumaon Regiment. The Indian Armed Air Force and the Indian Navy will be represented by 7 and 1 personnel respectively. तो ये यहाँ पर नाटो ने यानी कि अमेरिका ने यहाँ पर अपने ऑब्जर्वर्स कंट्रीज को भी भेजा है। यहाँ पर तुर्की और हंगरी भी शामिल थे, जो कि इनको आमंत्रित किया गया था रशिया के द्वारा कि आप लोग भी आइए, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर बनिए। तो ये दो देश भी नाटो के द्वारा भेजे गए थे देखने के लिए कि रशिया इस एक्सरसाइज में क्या कर रहा है। तो ये बहुत ही फेयर एक्सरसाइज थी, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं था। फिर भी यहाँ पर इंडिया को घेरने की कोशिश हमेशा की जाती है इन देशों के द्वारा, इनके मीडिया के द्वारा भी। और यहाँ पर यूएस ने भी कंफर्म किया है, यूएस की जो मिलिट्री है उसने भी कंफर्म किया है कि हाँ, हमने ऑब्जर्वर्स भेजे हैं रशिया बेलारूस वार गेम्स जो आयोजित हुए थे उसमें हमने हमारे 2 ऑब्जर्वर्स भेजे हैं तुर्की और हंगरी को यहाँ पर देखने के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए इनको आमंत्रित किया गया था इस एक्सरसाइज में। तो आपका क्या कहना है इस एक्सरसाइज के बारे में कि हमने सबके साथ सहयोग करते हैं, हम तो चाइना के साथ भी करते हैं, रशिया के साथ, अमेरिका और भी अन्य सहयोगी देश हैं, जापान, सभी के साथ हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। और रशिया और बेलारूस बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, डिफेंस पार्टनर्स हैं। यूक्रेन को घेरने के लिए बेलारूस में भी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है रशिया ने, और वहां पर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स भी डिप्लॉय कर रखे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज थी जिसमें 20 देश शामिल हुए थे। वहीं पर हमने 1 से लेकर 15 सितंबर के बीच अमेरिका के साथ भी हमने एक्सरसाइज की है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ भारत को टारगेट करने की कोशिश रहती है या फिर ये कुछ और चाहते हैं। तो अभी आप अपने बारे में आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।